कि ये इनको रावण को हराने के बाद ही गेन प्रॉस्पेरिटी एंड फेम जो कि आज तक है जिंदा है टिल टुडे। हमको भगवान मानते हैं टू बी ऑनेस्ट। एक्चुअल में जो राम है, राम एनर्जी वो भगवान है। पर्सोनिफिकेशन इज नॉट द भगवान। जो ऊपर कुछ शक्तियां होती हैं वो साउंड्स एग्जिस्ट करती है, उनकी एग्जिस्टेंस ही साउंड है। तो देयर इज एन एनर्जी जिसको जैसे आप राम बोलोगे तो वो एक्टिवेट होती है, एज इफ यू आर कनेक्टिंग टू दैट एनर्जी। ये उस एनर्जी की बहुतायत लेके, बहुत एबंडेंस लेके आए थे, इसलिए ये भी इज्जत देने योग्य है। हम ये नहीं कह रहे कि वही सही है और ये अच्छे नहीं है, नहीं, ये तो अच्छे हैं ही। इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ दैट एनर्जी। इसलिए इनका नाम राम रखा था। आई थिंक वशिष्ठ ने रखा था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बिकॉज ही रिकॉग्नाइज किया यार ये तो वो एनर्जी है। तब पहुंचे हुए लोग थे, अब तो ऐसे ही हो गए। तो कमिंग बैक, नहीं मतलब मैं आपके वो आंसर कर रही थी कि क्या होगा बेसिकली मोह माया की जब उनके दुश्मन बने जैसे रावण शूर्पणखा, तो उन लोगों ने भी एक तरीके से वो रचा था, एक फॉगीनेस, एक ड्रामा रचा था, एंड देन दे बिकेम हिज एनिमी बिकॉज दे ट्रिक्ड हिज वाइफ, दे ट्रिक्ड द ब्रदर एंड ऑल दैट। रुचिरा अभी आप ट्रैवल कर रही हो, अभी आपको कोई बहुत दूर जाने का भी कोई योग बन रहा है क्या आपका? हेमंत सर मैं अभी हूँ आउटसाइड द कंट्री। हाँ, फॉरेन लैंड। तो कैसे कैसे बताया मैंने, बताओ। प्रश्न रुचिरा आपको देयर इज सम प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन ट्रैवलिंग राइट नाउ। इट्स नॉट इजी फॉर यू। या तो वहां पे कुछ गड़बड़ हुई है, या जो प्लान किया था वो नहीं हुआ, या अभी अनसर्टेन है चीजें, कब आना है, कब रहना है, क्या होना है। कि आना बहुत अनसर्टेन था सर। ये वर्क ट्रिप था तो मेरी सारी टीम आ चुकी थी, सिर्फ मेरा ही वीजा नहीं आया और मैंने सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स मिस कर दी। मैं काफी टल्लू पल्लू मीटिंग के लिए आई हुई हूँ। तो मैंने क्यों बोला, मैंने ये चार्ट देख के, मैं चार्ट देख रहा हूँ श्री राम का, बोल रहा हूँ मैं रुचिरा के बारे में, मैं क्यों बोल रहा हूँ बताओ। श्री राम का जो 5th हाउस है वो मतलब 5th हाउस वो स्टूडेंट्स और ये हुआ ना, स्टूडेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, हम तो स्टूडेंट्स हैं, ये चार्ट देख रहे हैं। और ये 8th हाउस है मतलब हिडन, तो ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। निखिल आपने सोचा कि आज छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, तो आप हल्दीराम पे गए, आपने बोला छोले भटूरे तो खाऊंगा, आप छोले भटूरे का ऑर्डर देते देते आप पता नहीं क्या पिज्जा का ऑर्डर देके आ गए। यानी कि आपने थॉट तो अच्छा बनाया, लेकिन आप पता नहीं कहाँ मुड़ गए आप। तो हाँ देखो, आप बताओ, बट गुड अटेम्प्ट, गुड। मैं यार बहुत खुश होता हूँ जो आप लोग ऐसे अटेम्प्ट करते हो। आप गलत करो यार, वो मुझे मंजूर है, लेकिन अटेम्प्ट करते रहो, ऐसे सीखेगा। हाँ देखो, मेरा भी यही था कि 5th लॉर्ड 12th में गया तो फॉरेन प्लेस, और क्योंकि डेबिलिटेटेड है तो समहाउ प्रॉब्लम आ रही है कुछ उधर। ठीक है, ये एक क्लू है, बिकॉज मैं पढ़ा रहा हूँ यार। देखो, जितना समझ सकते हो समझ लो, जितना नहीं समझ सकते कोई नहीं। मैं तो यार आप लोगों से आगे ही हूं ना यार, मेरे गुरु मुझसे भी आगे। अब मेरे पंडित संजय ने तो मेरे में कोई कंपैरिजन थोड़ी है, वो पता नहीं कहाँ पहुंचे हुए हैं। तो जितना समझ सकते हो समझ लो, जितना नहीं समझ सकते कोई बात नहीं। ये कुंडली है, मैं पढ़ा रहा हूं, या तो मैं लगन बनूंगा या मैं 9th हाउस बनूंगा। जुपिटर एक्सॉल्टेड इज इन द लग्न, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने वाली एक्टिविटी हो रही है, तो जुपिटर लग्न में है, इसका मतलब इस कुंडली को ऐसे ही देखेंगे। 5th हाउस का लॉर्ड यानी मेरा स्टूडेंट या मेरा बच्चा, 5th हाउस का लॉर्ड केतु 12th में चला गया। 5th हाउस का लॉर्ड मार्स भी है, तो कोई नहीं, मेरे को केतु 12th हाउस में चला गया तो कुछ लॉस हो गया। तो रुचिरा जब बात कर रही थी तो उनकी आवाज कट रही थी, डिस्कनेक्शन हो रहा था। तो 5th हाउस का लॉर्ड केतु यानी वो लगन से 12th, मैं जुपिटर, मेरे से 12th केतु, और वो 5th हाउस का लॉर्ड है, तो मेरे में और रुचिरा में थोड़ा डिस्कनेक्शन हो रहा है क्योंकि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आवाज कट रही है उनकी। ये फिट करता है, दिस फिट्स। पाइशीज, उसका को-लॉर्ड भी केतु होता है, इट हैज गॉन टू द 12th हाउस ऑफ फॉरेन लैंड। यानी ये 3rd हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस लिंक हो गए। 3rd हाउस घर से निकलते ही, गाना था ना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, तो घर से निकलते कुछ दूर चलते ही 9th हाउस, एयरपोर्ट पहुंच गई, थोड़ा दूर पहुंच गई, फ्लाइट पकड़ के 12th हाउस पहुंच गई। देखा, हमने ऐसे बताया।
डिस्कस कर रहे हैं हम श्री राम और बता रहे हैं हम रुचिरा के बारे में। सर ये मजा कितना आया। अमेजिंग है ना। मजा आया। तो ये ज्योतिष है। तो ये मेरे को क्यों आती है कि मेरी आंखें खुल चुकी, होपफुली आपकी भी खुलेंगी। शक्ति बह रही है यार, शक्ति बहती जा रही है। शक्ति बहते बहते वो बोल रही है अच्छा यार तुमको ज्योतिष आती है, तुम इसको ऐसे घुमा दो। अब तुम ये स्टडी कर सकते हो कि अभी फॉर द हेयर एंड नाउ मैं कैसे वर्क कर रही हूँ उस इंसान की लाइफ में। ठीक है, तो अब देखो 5th हाउस को मैं लगन कर दूं तो 2nd हाउस में क्या आ गया, डेबिलिटेटेड राहु, आस्पेक्टेड बाय सैटर्न एक्सॉल्टेड। सैटर्न एक्सॉल्टेड एस्पेक्ट कर रहा है, तो एक तरीके से 12th हाउस में सैटर्न एक्सॉल्टेड आ गया। अगर मैं 5th हाउस को लगन कर दूं तो सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है और राहु डेबिलिटेटेड है। तो राहु डेबिलिटेटेड का मतलब राहु फॉरेन फूड, डेबिलिटेटेड का मतलब महाबकवास फूड, ये कुछ महाबकवास फूड खाती है वहां जाके। और सैटर्न डेबिलिटेटेड एस्पेक्ट कर रहा है तो आई एम सॉरी सैटर्न एक्सॉल्टेड एस्पेक्ट कर रहा है तो या तो कम खाती है सैटर्न कम, या फास्टिंग पे चली जाती है। सैटर्न फास्टिंग भी होता है, बिल्कुल ही नहीं खाना। तो रुचिरा आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है दोनों में से? वेरी ट्रू। मतलब मुझे यहाँ पे वेजिटेरियन फूड मिल रहा है तो या तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ, या फिर अब जो भी मिल रहा है वेजिटेरियन में चाहे वो कितना ही जंक फूड हो वो मैं खा लेती हूँ। तो वो खा दोनों ही लेती हो है, ठीक है। हाँ ठीक है, आप अभी जहां पे जा रहे हो वहां पे आपको डट के मेहनत करनी पड़ रही है। इट्स नॉट एन इजी ट्रिप फॉर यू। ये ऐसा नहीं है कि 5 स्टार होटल में रह ली अब चलो यार उस दिन की एक अच्छा एक काम करते करते थक गई थी इंडिया में, चलो यार फॉरेन विजिट। नहीं, आपको बहुत डट के मेहनत करनी पड़ रही है। सुबह से शाम तक मतलब लगना पड़ता है। यहाँ करना बाकी पड़ता है। तो बता रहे थे कि 2-3 घंटे तक काम करते हैं। मैंने उतना नहीं किया बट हाँ सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3rd हाउस में मार्स एक्सॉल्टेड बैठ गया है। यस वेरी ट्रू। तो रुचिरा आपके कभी अभी राइट नाउ किसी बहुत ही अथॉरिटेटिव आदमी से डेट चल रहा है, which means that you are not in alignment with somebody in the work, somebody very higher up in the work, जो को रिकॉग्नाइज करते हैं, सूर्य रिकॉग्निशन। हाँ दैट्स ट्रू। इवन सर बहुत टाइम से मुझे लग रहा है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो लोगों को दिख ही नहीं रहा है। मतलब बाकी सबका काम लोगों को दिखता है लेकिन मैं जो करती हूँ वो किसी को नहीं दिखता। हाँ अगर ऐसा होता तो रखना। ठीक है। अच्छा मैं एक और चीज बोल रहा हूँ, आपकी जो मदर है या मदर जैसी कोई जिसको आप माँ मानती हैं, वो गाइडेंस आपको नहीं दे पा रही। वो यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम हर, लेकिन वो शी इज नॉट वेरी कोऑपरेटिव। ट्रू। तो गाइस देख रहे हैं प्रभु राम की कुंडली और हम एनालिसिस कर रहे हैं रुचिरा के चार्ट का। अब ऐसा क्यों हुआ कि राम की कुंडली देख रहे हैं और रुचिरा का चार्ट एनालिसिस हो रहा है? कृष्ण की देखते समय क्यों नहीं हुआ? हिटलर की देखते समय क्यों नहीं हुआ? तो रुचिरा आप कोई श्री राम की पूजा करती हो या कोई मंत्र तो नहीं करती? हाँ कर रही हूँ। क्या पूजा मंत्र या कोई टेंपल, क्या मतलब तीनों में से क्या? मंत्र कर रही हूँ। मंत्र कर रही है, श्री राम का मंत्र कर रही है। तो प्रभु श्री राम की कुंडली एज अ ब्लेसिंग बन के अभी राइट नाउ इनकी लाइफ के इवेंट एक्सप्लेन करने के लिए आई है। ये इनके मंत्र की ब्लेसिंग है कि कंडीशन ऐसी बनी कि ये क्लास में आई जिसमें वो हॉरोस्कोप डिस्कशन हो रहा था एंड बिकॉज ऑफ सम डेस्टिनी रिलेटेड इवेंट्स आवाज कट गई। आवाज कटते ही जो गुरु था राइट नाउ जो मैं हूं उसने वो भाग गया कि यहाँ पे अभी कुछ मुझे निकालना है, तो उसने चार्ट से निकाल दिया। क्योंकि ऊपर सृष्टि का गेम है, सृष्टि को पता है अच्छा अभी ये उससे सीख रही है, इसके गुरु को इतना तो आता है उतना नहीं आता, तो जो आता है उसको हम यूज करके ऐसे करवा देंगे। तो a positive experience has been created for everybody because Jupiter is in the Lagna. Saturn होता तो negative experience, ये कुंडली एक्सप्लेन करके रुचिरा के लिए negative experience होता, but right now it's a positive experience because of this explanation. Happiness, well-being will come into Ruchira's life. She'll become at ease. तो उनको लगेगा यार ऐसा भी होता है, तो टेंशन ले रही होगी तो छोड़ देगी या कुछ और, मुझे भी नहीं पता क्या होगा। तो देखो ये ज्योतिष है। ये टेरिटरी सीख रहे हो अभी आप, समझ में आया? हाँ भाई सर अपन ये जो अभी किया है, क्या ये इसको प्रश्न की तरह ट्रीट किया है कि ये रुचिरा जी की करंट अभी जो बस सीन है वो एक्सप्लेन करेगा, या ये बर्थ चार्ट की तरह काम कर रहा है कि इस पे दशा भी लगाओ तो भी रुचिरा जी की लाइफ दिख जाएगी, या इस चार्ट को कैसे ट्रीट कर रहे हैं अपन? इतने सारे सवाल। हमारे मार्शल आर्ट में जो हमारे गुरु लोग होते हैं ना, तो हम तो क्या नानचक्स वगैरह होते हैं, डंडे होते हैं, इनसे लड़ना सीखते हैं। हमारे जो गुरु हैं वो इस लेवल पे हैं कि वो
मरते समय वो पेन उठाएंगे और पेन को उठा के घोप देंगे बॉडी में, उनके लिए पेन इज अ वेपन। तो आप जो सवाल कर रहे हो ना यार, आप अभी जिस स्टेज पे हो उसमें ये सवाल बहुत वैलिड है। मैं जिस स्टेज पे हूँ ना उसमें सवाल ही इमटेरियल है। मेरे को सेंस आ जाती है मुझे यहाँ पे ये देख के और ऐसे निकालना है। तो आई होप आप भी कभी इस लेवल पे जाओगे कि आप भी पेन यूज करके और घोपा करोगे।